हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8 के आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2 को हल करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कक्षा 8। ठीक है ना। आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2 करेंगे। सरल शब्द का विलोम शब्द है। अब यहाँ पे 4 शब्द दिए गए हैं, उसमें से सरल। अब कोई काम बोल रहे हैं कि यार कोई काम सरल है, आसान है, तो आसान का उल्टा क्या हो जाएगा? कठिन, मुश्किल। ठीक है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा कठिन। ठीक है ना। एक व एक से अधिक की संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विश्लेषण, क्रिया, वचन या लिंग। ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा वचन। एक वचन, बहुवचन, ऐसे करते हैं ना अपन, इस टाइप से। नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध रूप से लिखिए। रोहित अपने घर गई। ठीक है ना। तब रोहित क्या है? यहाँ पे पुल्लिंग है। ठीक है ना। तो यहाँ पे गई शब्द प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे गया शब्द प्रयोग होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे रोहित अपने घर गया। दूसरा, तुम दोनों कहाँ कहाँ गया। अब यहाँ भी गलत शब्द है, तो यहाँ पे लिखेंगे तुम दोनों कहाँ गए। ठीक है ना। ऐसे ही बोलेंगे ना, तुम लोग कहाँ गए। कहाँ गया क्या होता है। ठीक है ना। ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन, जो अपना चौथा क्वेश्चन है, उसको करते हैं। ठीक है ना। नीचे लिखे शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है शब्द, इसको वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जोर जोर से, कोई भी चीज में उसमें जोर जोर से आना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे सुनील ने प्रकाश को जोर जोर से पीटा। आ गया ना, जोर जोर से। तो ये इसका आंसर है नदी। यहाँ पे नदी। तो यहाँ पे लिखेंगे मेरे घर के पश्चिम दिशा में एक नदी है। तो ये क्या है? ये वाक्य आपको थोड़ा बनाने पड़ेंगे और थोड़े समझने पड़ेंगे। ठीक है ना। जो जोर जोर से, तो मतलब सुनील ने प्रकाश को जोर जोर से पीटा। तो ऐसे वाक्य आपको भी, यहाँ तो मैंने आपको बता दिया ऐसा होगा, लेकिन हो सकता है एग्जाम में कोई दूसरा भी आ जाए, कभी भी आ सकता है। ठीक है ना। कंपटीशन एग्जाम में भी आ जाए, इससे हार्ड लेवल में, तो थोड़ा आपको वहां पे ध्यान रखना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन, पांचवा, कचरा पात्र के उपयोग के कोई 2 लाभ बताइए। ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला और जो कारण है वो है कि यहाँ पे लिखेंगे घर एवं शहर स्वच्छ होता है। ठीक है ना। क्योंकि अगर कचरा पात्र में अगर हम कचरा डालेंगे तो घर और स्वस्थ, हमारा स्वस्थ होना है ही है। जैसे हमारे इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट सिटी है वो इंदौर है। ठीक है ना। अब दूसरा, यहाँ पे दूसरा क्या फायदा है? तो यहाँ पे लिखेंगे गंदगी कम होने से बीमारियां कम होगी, है ना। क्योंकि गंदगी नहीं होगी तो मच्छर नहीं होंगे, और मच्छर नहीं होंगे तो बीमारियां भी नहीं होगी। ठीक है ना। अब ये आगे छठा क्वेश्चन, नीचे लिखी चीजों की विशेषता बताने वाले शब्द जोड़कर लिखिए। अब समोसे, तो यहाँ पे देखिए, कोई यहाँ पे लिख सकता है 20 समोसे, 30 समोसे। ठीक है ना। और अगर विशेषता बतानी है, समोसे हैं तो समोसे खाने में स्वादिष्ट भी तो होते हैं ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्वादिष्ट स्वादिष्ट समोसे। ठीक है ना। पेड़, तो पेड़ कैसा होता है? हरा भरा होता है, तो हरा पेड़। लाल चीटी, अब चीटी लाल भी होती है और काली भी होती है, तो मैंने यहाँ पे लाल चीटी लिखा है। ठीक है ना। अब यहाँ पे झंडा, तो यहाँ पे लिखेंगे देश का झंडा। ठीक है ना। ये हो गया। अब
नीचे। अब 7वां क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर 6-8 वाक्य लिखिए। अब यहाँ पे एक गाय का चित्र दिया हुआ है और गाय के चित्र पे अपने को 7-8 वाक्य लिखना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख देता हूँ, गाय को भगवान स्वरूप माना गया है। दूसरा, गाय का दूध स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। तीसरा, गाय के दूध से दही, छाछ, मक्खन इत्यादि बनते हैं। चौथा, गाय का गोबर खेत में खाद में काम आता है। पांचवा, गाय का मूत्र यहाँ पे लिखेंगे, गाय के मूत्र में दवाई के रूप में काम आता है। दवाई के रूप में काम आता है। छठा, ये सब तो हो गए, ठीक है ना। पहला हो गया, गाय को भगवान स्वरूप माना जाता है। गाय का दूध स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। गाय के दूध से दही, छाछ, मक्खन इत्यादि बनते हैं। गाय का गोबर खेतों में खाद के रूप में काम आता है। गाय का मूत्र दवाई के रूप में भी काम आता है। अब छठा पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे तो, गाय के गोबर से केंचुआ खाद भी बनती हैं, जो कि यहाँ पे लिख देता हूँ आगे में, जो कि बहुत उपयुक्त खाद के साथ रोजगार भी देती है। ठीक है ना, ये हो गया। तो ये जो गाय के 6 से 8 वाक्य है, तो मैंने 6 लिख दिए हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है ना। तो 1-2 आप लिख देना। अब दूसरा जो इसका भाग है वो कर देते हैं। ये है इसका दूसरा भाग, ये दे। नीचे दी गई कविता को पढ़िए, 8 से 11 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे एक कविता दी गई है, इस कविता को अपने को पढ़ना है और इसके उत्तर भी हमको देना है। चलिए पहले कविता पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। आसमान से ओढ़ी चादर, नीली नीली इसकी चादर, सांझ पड़े यह लाल हुई थी, रात पड़ी तो काली चादर। आसमान ने ओढ़ी चादर, नीली नीली इसकी चादर, रात पड़ी तो पोल खुली थी, फटी हुई थी सारी चादर, जगह जगह पर छेद थे इसमें, चलनी सी छेदिली चादर, छेद सभी जब बने थे तारे, चमकती थी ये काली चादर। ठीक है ना, ये कविता है। अब प्रश्न 8 को हल करते हैं। कविता के अनुसार किस कारण से यह पता चला होगा कि आसमान की चादर फटी हुई थी। ठीक है ना, अब ये कविता में दिया गया है कि भाई जो चादर है वो फटी हुई किस कारण से वो बता रही थी। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये रहा, देखो कहाँ गया ये, रात पड़ी तो पोल खुली थी, फटी हुई थी सारी चादर। ठीक है ना, तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, रात्रि समय में
आसमान की चादर फटी हुई दिख रही थी। ठीक है ना, ये इसका उत्तर हो गया। अब 10वां, पोल खुलना। मुहावरे का प्रयोग कविता में आया है, आप इस मुहावरे का अर्थ और वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है ना, तो अब पोल खुलना, इसका अर्थ अगर अपन लिखेंगे तो इसका अर्थ होता है कि कोई अदृश्य सच्चाई होती है। ठीक है ना, अदृश्य सच्चाई या उसका रहस्य का पर्दाफाश होना, उसको पोल खुलना कहते हैं। तो यहाँ पे मैं अर्थ में लिखूंगा, किसी अदृश्य सच्चाई या रहस्य का पर्दाफाश होना। ठीक है ना, अब वाक्य में प्रयोग करना है। तो यहां पे वाक्य में मैं कर देता हूं, सुरेश के झूठ की पोल खुल गई। ठीक है ना, मतलब सुरेश ने जो झूठ बोला है उसकी पोल खुल गई है, मतलब सहेज का झूठ सबके सामने आ गया है, उसका पर्दाफाश हो गया है। ठीक है ना, अब 10वां क्वेश्चन, शाम होने पर आसमान की चादर लाल क्यों हो जाती है? तो यहाँ पे जगह तो कम है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। शाम के समय सूरज की जो किरणें होती है वो हमारे दिशानुरूप होती है तथा उनका प्रकाश आसमान में प्रत्येक रंग को छू जाता है। ठीक है ना, अब जो सूरज अस्त होता है जिस समय, तो वो हमारे दिशानुरूप होता है और उसका जो प्रकाश है वो आसमान के प्रत्येक रंगों को छू जाता है। इस कारण जो आसमान जो है वो हमको लाल और नारंगी रंग का दिखाई देता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं करता हूँ कोशिश, अगर आ जाएगा तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, शाम के समय सूरज की किरणें हमारे दिशानुरूप होती हैं। दिशानुरूप का मतलब हमारे दिशा के अनुरूप, यानी हमारे लगभग सामने होती है, हम उसको सूरज को अस्त होते हुए देख सकते हैं। ठीक है ना, तथा उनका प्रकाश आसमान के प्रत्येक रंगों को छू जाता है। देखिए यहाँ पे आपको मेरे हिसाब से नहीं दिख रहा होगा। ठीक है ना, तो आप क्या करिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो आप एक बार नोट कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना, इसके कारण जो आसमान है वो क्या दिखाता है, लाल और नारंगी रंग का दिखाई देता है। ठीक है ना, यहाँ पे मैं जगह नहीं है तो नहीं लिख रहा हूँ, तो मैं आपको वापस पढ़ के बता देता हूँ। शाम के समय सूरज की किरणें हमारे दिशानुरूप होती हैं तथा उनका प्रकाश आसमान के प्रत्येक रंगों को छू जाता है। इसके कारण आसमान जो है वो लाल और नारंगी रंग का दिखाई देता है। कविता का उपयुक्त शीर्षक, 11वां क्वेश्चन, कविता का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? नीली और काली चादर? नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि नीली और काली चादर मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। चमकीली चादर? नहीं। आसमान की चादर? ये थोड़ा अच्छा है। या छेद वाली चादर? नहीं, ये भी नहीं है। यहाँ पे उत्तर होगा वो होगा आसमान की चादर, क्योंकि जो ये कविता है ना, इसमें शुरू में ही आसमान ने ओढ़ी चादर, तो आसमान के चादर की बात हो रही है, बादलों की बात हो रही है। तो इसका जो उपयुक्त शीर्षक होगा वो आसमान की चादर होगा। ठीक है ना, अब जो है वो 12वां क्वेश्चन, नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर, अब यहाँ पे एक और गद्यांश दिया गया है, उसके अनुरूप अपने को पढ़ना है। ठीक है ना, एक और गद्यांश दिया गया है अपने को, यह धरती भी एक खूब बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम से खूब पानी बरसाती है। ऐसे में हमें रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा जल को बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए।
हमारे छोटे बड़े तालाब, झील, धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इसमें जमा पानी जमीनों के नीचे जल के भंडारण में छनकर मिलता है। वर्षा का मौसम बीत जाने पर इस गुल्लक में जमा पानी जल रूपी धन को हमें खूब काम देता है। तो अब 12वां क्वेश्चन को हल करते हैं। 12वां क्वेश्चन बोल रहा है विशाल गुल्लक किसे कहा गया है। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है यह धरती भी एक खूब बड़ी गुल्लक है। तो विशा यहाँ किसको बोला गया है, यहाँ पे धरती को विशाल गुल्लक कहा गया है। बरसात का पानी जमीन में किस प्रकार मिल जाता है। 13वां क्वेश्चन यहाँ पे बरसात का पानी जमीन में किस प्रकार मिल जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका उत्तर। यहाँ पे देखो ये दिया गया है, छोटे बड़े तालाब और झील की धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं उत्तर लिख देता हूँ। यहाँ पे दिया गया है लेकिन मेरे को जगह नहीं है तो मैं शॉर्ट में लिखूंगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं छोटे बड़े तालाब और झील। ठीक है ना। छोटे बड़े और तालाब और झील। ठीक है ना। धरती के गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। छोटे बड़े तालाब और झील में भरा पानी छनकर जमीन में चला जाता है। ठीक है ना। थोड़ा उत्तर बड़ा था लेकिन जगह नहीं है तो मैं आपको बोल के बता देता हूँ। ऐसा लिखना है, छोटे बड़े तालाब, झील धरती में ही गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं और इसमें जमा पानी जमीन के नीचे जल के भंडारण में छनकर मिलता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे छोटे बड़े तालाब, झील धरती का गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इसमें जमा पानी जमीन के नीचे जल में भंडारण में छनकर मिलता है। तो आपको ऐसा थोड़ा पढ़ के ये आंसर इसमें लिखना है। ठीक है ना। अब 14वां क्वेश्चन, बरसात के मौसम बीत जाने पर हमें पानी कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, आपको ऐसा लिखना है बरसात का मौसम बीत जाने पर गुल्लक में जमा पानी हमको प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ गुल्लक, ये ठीक है ना। यहाँ पे कोष्ठक में आप लिख सकते हैं छोटे तालाब या झील। ठीक है नी। यहाँ पे जगह कम है, मैं लिख देता हूँ छोटे तालाब एवं झील गुल्लक में जमा पानी, ठीक है ना, हमको प्राप्त होता है। ठीक है। आप देखिए जगह कम इसलिए मैं कम लिख रहा हूँ, आपको ऐसा लिखना है। ठीक है ना। वर्षा का मौसम बीत जाने पर गुल्लक में जमा पानी, गुल्लक में कोष्टक में लिखना है छोटे तालाब, झील इत्यादि जमा पानी हमको प्राप्त होता है। अब 15वां क्वेश्चन, बरसात में जल को हम किस किस प्रकार सहेज सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम छोटे बड़े तालाब, नदी, झील या घरों में वो क्या बोलते हैं उसको, होद। ठीक है ना। या घर में टंकी बना के भी होद बोलो, यहाँ पे टंकी बना दो, यहाँ पे टंकी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम पानी को सहेज सकते हैं। तो ये पूरा हो गया है। अब क्वेश्चन को मिलाकर आप देख सकते हैं कि आपको कितने अंक मिल रहे हैं। ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल दूसरों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि किसी और का भी फायदा हो सके। धन्यवाद।